हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग ऐप पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। और आज के इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स में अभी तक हमने 2 लेक्चर्स ले लिए हैं, जो कि कंबाइंड लेक्चर था क्लास 9th और क्लास 10th के लिए, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट लेक्चर में हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, ठीक है, कौन कौन से टर्म्स आपको पॉलिनोमियल्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है, उनकी मीनिंग क्या होती है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में, वो सारा लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, रूट्स और जीरोज और सॉल्यूशंस ऑफ दी पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको बताया था हमने रूट्स क्या होते हैं। सपोज दैट अगर हमारी 1 वेरिएबल में कोई भी पॉलिनोमियल लिखी है, ठीक है, और सपोज दैट हमने लेट कर लिया x के टर्म में हमारी पॉलिनोमियल है, तो x की कौन सी वैल्यू हमको ऐसी मिल जाए कि उस वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ठीक है, फाइनल हमको क्या मिल जाए, 0, ठीक है। x की वैल्यू रखने पर हमको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, ठीक है। पूरी पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाए, 0 में। तो उसी x की वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और रूट को ही क्या बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं या फिर सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमने सीखा था लीनियर अगर पॉलिनोमियल है तो उसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। कोई भी पॉलिनोमियल दी हो, फंक्शन ऑफ x हो या फंक्शन ऑफ y हो, क्या करते हैं, उसको हम इक्वल टू 0 के पुट करते हैं, ठीक है, फिर हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लीनियर है तो लीनियर को इक्वल टू 0 रखेंगे, इक्वेट करेंगे। अगर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे 0 के, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से सॉल्यूशंस निकालेंगे। लीनियर में 1 सॉल्यूशन मिलता था, क्वाड्रेटिक में 2 सॉल्यूशंस मिलते थे, ठीक है। अगर आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल तो वहाँ पे कितने पॉसिबल सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको देखने को मिला था जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल्स की उतनी ही हमारे पास सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हमने जो लास्ट लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने क्वाड्रेटिक के लिए एक फार्मूला डिराइव किया था जिससे हम x की 2 डिफरेंट वैल्यूज निकाल पाते थे, ठीक है। उसको बोलते थे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x की 2 वैल्यूज निकल के आती थी -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। ये हमारा क्या था, x की वैल्यूज मिलती थी क्वाड्रेटिक के केस में, ठीक है। क्यूबिक हमने पढ़ाया नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो आपका आज की एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, ये 2.1 से लेकर के 2.2 तक आपका पॉलिनोमियल में सारा कुछ हमने पढ़ा दिया है फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। आज हमको क्या करना है, केवल और केवल उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को देखना है और आपकी एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइज यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे। तो आपका क्या काम है, आप एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 ओपन करके रख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन को देखते जाइए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, बोर्ड पे डायरेक्टली उनके सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखूंगा और समझाऊंगा कि वो सॉल्यूशन कैसे आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है इस चैप्टर का, पॉलिनोमियल का। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका क्या काम है, 2.1 ओपन कर लीजिए और यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ये देखिए बुक है, ठीक है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 दिख रही होगी। आपको क्या करना है, बुक खोल लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, आपके कुछ पार्ट्स दिए हैं, इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। तो एक चीज़ तो चेक करनी है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। नंबर 2 में क्या चेक करना है, 1 वेरिएबल में है या 2 वेरिएबल में है, ये भी हमको बताना है, ठीक है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका भी रीजन हमको देना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आप जान लीजिए कि हमारा जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो स्टूडेंट, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, हमारा जो जीरो नंबर है, ठीक है, जीरो नंबर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें जीरो की भाई डिग्री क्या होगी, तो सपोज दैट अगर आपने 0 को 0 लिख दिया, ठीक है, 0 को 0 लिख दिया, तो आपको पता है कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आनी चाहिए। बट 0 की वैल्यू अगर 0 कर दो कि क्या ये बन के इक्वल आएगी, नहीं आएगी, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये क्या है, इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है भाई। जब जो चीज़ इम्पॉसिबल है तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी डिग्री क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन हमने आपको बता दिया कि कांस्टेंट टर्म का अगर डिग्री 0 लेंगे तो 1 आना चाहिए, बट 0 की 0 डिग्री लेते हैं तो 1 कभी वो होता ही नहीं है, ठीक है।
मीन्स उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो डिग्री क्या होती है जीरो पॉलिनोमियल की, वो हमारी अनडिफाइंड होती है। तो मिसकंसेप्शन होता है जीरो पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इन दोनों में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है जीरो, ठीक है, जो हमारा नंबर है, और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है सॉल्यूशंस हमारे पॉलिनोमियल के, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड हमारा आर्टिकल क्या है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमने आपको बताई थी लेक्चर नंबर 1 में, क्लासिफिकेशन जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे डिग्री कितनी होती थी भाई, जीरो होती थी। तो जीरो कैसे होती है, सपोज दैट हमने कांस्टेंट टर्म कोई ए लिख लिया है और ए के साथ हम अगर वेरिएबल की बात करें, आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये ए इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू 1 भी लिख सकते हैं। अब भाई 1 कैसे आएगा, हमने आपको बताया है किसी की पावर जीरो कर दीजिए, तो हम एक्स वेरिएबल है उसकी पावर क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो ए एक्स की पावर जीरो। अब यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री चेक की जाती है, तो वेरिएबल की डिग्री कितनी है, यहाँ पे जीरो है, तो इसलिए हम बोल देंगे कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये दो छोटे से आपके आर्टिकल्स थे, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। अब हम एक्सरसाइज सबसे पहले शुरू करेंगे 2.1, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 2.1। तो आपका क्या काम है, एक्सरसाइज खोल लीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज खोल लीजिए, 2.1 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सारे पार्ट्स यहाँ पे लिख देंगे 1 बाय 1, फिर हम उसमें जो पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट कीजिए, फिर हम यहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे हम सारे पार्ट्स लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिखाना है कि भाई डिग्री कितनी है, ठीक है, और डिग्री कितनी है और साथ में ये भी दिखाना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो चेक करेंगे पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं, कि जो हमारी टर्म्स हैं, टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, हर टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पे सारी टर्म्स की हम डिग्री चेक करेंगे। 4x² में x की पावर कितनी है, 2 है, होल नंबर है। 3x में x की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे होल नंबर है। और 7 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के साथ क्या लिखेंगे, x की पावर 0, तो 0 भी क्या है, होल नंबर है। तो सारे टर्म्स की कितनी पावर है, होल नंबर्स में है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। तो भाई ये तो पॉलिनोमियल है, ये हमें पता लग गया। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री हमें पता है, हाईएस्ट जो पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे डिग्री लिख देंगे, डिग्री इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखिए क्या लिखा, बाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब बाई स्क्वायर में डिग्री कितनी है, बाई की वेरिएबल जो हमारा है यहाँ पे 2 है, 2 हमारा क्या है, होल नंबर है। फिर रूट 2 के साथ अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे हम बाई की पावर 0 एज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो बाई की पावर 0, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, ये भी क्या है, होल नंबर है। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स की कितनी है, यहाँ पे पावर, सारे टर्म्स की पावर कैसी है, होल नंबर में, यानी कि ये भी हमारी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो डिग्री यहाँ पे कितनी है, 2 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डिग्री बने और यहाँ पे डिग्री यहाँ पे दोनों में डिग्री कितनी है, 2 है। फिर हमको बताना था वेरिएबल भी चेक करने थे कि वेरिएबल कितने हैं। तो फर्स्ट केस में x हमको दिख रहा है वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 1 वेरिएबल है, ठीक है, 1 वेरिएबल। फिर सेकंड केस में देखिए वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे भी वेरिएबल 1 दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल कैसी है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। फिर उसके बाद थर्ड में आते हैं। थर्ड में देखिए क्या है, 3√t, ठीक है, √t लिखा है। तो √t का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, ये जो t की पावर है ये हाफ है, t की पावर कैसी है, हाफ, और हाफ क्या है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन क्या होल नंबर होती है, नहीं होती हैं। तो भाई इस केस में जो t वेरिएबल है इसकी पावर हाफ होने के कारण ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल ये हमारी नहीं है। बाकी दोनों हमारी ये ऊपर वाली थी, ठीक है, क्योंकि इनमें सारे टर्म्स की पावर कैसी थी, होल नंबर्स में थी, बट यहाँ पे होल नंबर में पावर नहीं है, तो ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगर हम बात करेंगे वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ पे कितना है, t वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल 1 है, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 1 है, ठीक है, और डिग्री यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगी क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं हमारा, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, बाई प्लस 2/बाई, ठीक है, बाई प्लस 2/बाई। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, बाई प्लस
2 और बाई को ऊपर ले जाएंगे तो बाई की पावर -1, और बाई की पावर -1 लिखते समय हमको याद होना चाहिए कि -1 हमारा होल नंबर नहीं है। तो इस टर्म में पावर कैसी है, होल नंबर में नहीं है, यानी कि ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। डिग्री भी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल बाई एक ही वेरिएबल है यहाँ पे सी, ठीक है, सिंगल वेरिएबल। फिर पार्ट नंबर 5 पे बढ़ते हैं। 5 में देखिए क्या है हमारे पास, x की पावर 10 x वेरिएबल है, y की पावर 3 ये भी वेरिएबल है, t की पावर 50 ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स में हमारी पॉलिनोमियल है, ठीक है। वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं, और पॉलिनोमियल ये है, ठीक है। पॉलिनोमियल भी है। डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री देखिए यहाँ पे t की 50 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 50 है हाईएस्ट। वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बंडल हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट देखिए 1 वेरिएबल है हमारे पास पॉलिनोमियल। सेकंड है, देखिए सेकंड में हमारे पास क्या है, बाई स्क्वायर प्लस √2, ठीक है, बाई स्क्वायर प्लस √2 ये भी हमारी 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। फिर थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट में देखिए 3√t प्लस t√2, ठीक है, इसमें ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगी। फिर फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट भी पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आती है। और जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, फिफ्थ पार्ट में ये हमारा कितने डिग्री का है, 3 वेरिएबल का है, ठीक है, और हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे 50 है। तो ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना चाहता है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, विच राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हैं और इन पार्ट्स में पूछा है x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि हमें जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं इनमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पता लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 + x² + x, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है, तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट अगर हम बात करें यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर वहीं पे बात करेंगे 2 - x², तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, -1 है। इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म कितनी है और इसके साथ जो कांस्टेंट अटैच्ड है वही हमारा कोफिशिएंट है। तो थर्ड केस में π/2 हमारा कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर में अटैच्ड, तो ये π/2 हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फोर्थ केस में कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, +x, ठीक है, x² × 0, क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये कितना है, 0, कितना है कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी टर्म नहीं दिख रही है हमें जो पूछा गया एक्स स्क्वायर नहीं दिख रही है तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 कोफिशिएंट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं रीड आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें भाई एक बाइनोमियल का यहाँ पे एग्जांपल देना जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए और एक मोनोमियल का एग्जांपल देना जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स, मोनोमियल का मतलब 1 टर्म, ठीक है। तो जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, तो हमने लिख दिया x पावर 35 प्लस a, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ये बाइनोमियल हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल ax की पावर 100, ये हमारी मोनोमियल हो गई, सिंगल टर्म। अब हम बात करेंगे a क्या है, a हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 2 3 4 कुछ भी लिखिए आप, a की वैल्यू कोई भी रेंडमली पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ रीड आउट करता हूँ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो भाई फोर्थ क्वेश्चन में हमें डिग्री पता करनी है, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x की पावर 3, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री = 3 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 - बाई स्क्वायर हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे डिग्री 2 है हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 5t - √7, तो यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
फोर्थ वाले में देखिए 3 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ हमने आपको बताया था कोई भी वेरिएबल सपोज दैट x अटैच्ड है उसकी पावर कितनी होगी 0, ठीक है, x की पावर 0। तो कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म में डिग्री कितनी होती है 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हमको बताना है लीनियर कौन सी है, क्वाड्रेटिक कौन सी है, क्यूबिक कौन सी है। लीनियर हमने आपको बताया था अगर डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है। तो कुछ नहीं, आपको डिग्री पता करनी है। यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट कितनी है 2 है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ठीक है, ये कैसी हो जाएगी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये हमारा क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड में बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। 1 प्लस एक्स में एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा लीनियर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। 3t में t की पावर 1 है तो ये कैसा हो जाएगा लीनियर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा लीनियर हो जाएगा। आर स्क्वायर की बात करें तो आर वेरिएबल है, आर की पावर कितनी है 2, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वहीं पे 7x क्यूब की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 3 है, 3 मतलब क्यूबिक, ठीक है, 3 पावर है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी 2.1 थी। अब हम क्या करेंगे 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो आप क्या कीजिए पेज पलटिए आप अपने बुक के एनसीईआरटी बुक के और एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट कीजिए, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे, ठीक है, किस पे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 पे। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे रीड आउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था तो क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो हमारी पॉलिनोमियल गिवन में है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखें तो कितना आएगा आंसर, x की वैल्यू -1 रखने पे कितना आएगा, x की वैल्यू 2 रखने पे कितना आंसर आएगा। तो देखिए चलिए भाई हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो भाई 5 इंटू एक्स की जगह 0 रख दीजिए, तो ये 5 इंटू 0 हो गया, माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3। तो वैल्यू चेक कीजिए 5 0 0 हो जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 3, कितना बचेगा ये 3। तो फर्स्ट में 3 आया। सेकंड में क्या रखेंगे x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो चलिए जरा -1 रखेंगे, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखेंगे, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस 3। तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने -1 रख दिया, तो ये -5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 और -1 की मल्टीप्लाई -5, यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, तो -5 और -4 कितना हो जाएगा -9, ठीक है, -9 होगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है, -6 हो जाएगा। अब जब वैल्यू है यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 रखने पे देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए, तो -4 और यहाँ पे 2 रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया प्लस 3, ठीक है। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 हो जाएगा प्लस 3। तो यहाँ पे हमें आंसर कितना मिल रहा है 10 और 3 13, और यहाँ पे 13 माइनस 16 कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ पे -3 मिल रहा था, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स में हमने x की वैल्यूज रखी और x की वैल्यू निकल के आ गई है। x इक्वल टू हमने जब क्या लिया, पहले केस में x इक्वल टू 0 लिया, ठीक है। सेकंड केस में हमने क्या लिया x इक्वल टू -1 लिया, थर्ड केस में x इक्वल टू 2 लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे मैं रीड आउट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम आपका केवल एक पार्ट करेंगे, बाकी के 3 पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। आपको पॉलिनोमियल यहाँ पे दी है P, ठीक है, और वेरिएबल्स फर्स्ट केस में y के टर्म में है, सेकंड केस में t के टर्म में है pt, और थर्ड केस में px x के टर्म में पॉलिनोमियल है, ठीक है, फोर्थ भी आपकी x के टर्म में पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो वेरिएबल्स केवल चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। तो इस पॉलिनोमियल में आपको करना है, क्या करना है, जहाँ जहाँ आपका वेरिएबल है पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, ठीक है, तीनों केसेस में।
तो देखिए हमारे पास बाई के टर्म में पी वाई इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस पी, ये पॉलिनोमियल गिवन में है। हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पी जीरो। तो पी जीरो का मतलब है बाई की वैल्यू जीरो लेनी है हमें। तो भाई जहाँ जहाँ बाई है वहाँ जीरो रख दीजिए। तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, माइनस बाई की जगह जीरो रखेंगे प्लस वन, ये कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, फिर वन रखेंगे भाई, जहाँ जहाँ बाई है वहाँ की वैल्यू वन रख दीजिए। ठीक है, बाई की वैल्यू वन। तो यहाँ पे बाई वन का स्क्वायर करेंगे माइनस वन प्लस वन। ठीक है, तो वन का स्क्वायर वन और वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और बचेगा प्लस वन। तो ये भी यहाँ पे कितना आया, वन आया। इसी तरीके से टू रखेंगे यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ बाई है बाई की वैल्यू टू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन। ठीक है, तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर, फोर माइनस टू प्लस वन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फोर और वन कितना हो जाएगा, फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू कितना हो जाएगा, ये हमारा थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 था। बाकी के पार्ट्स आपको खुद से ट्राई करने हैं। हर पार्ट में क्या करना है, जो वेरिएबल है वहाँ पे सबसे पहले जीरो रखेंगे, वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे। ठीक है, और पॉलिनोमियल में जीरो की वेरिएबल की वैल्यू जीरो रखेंगे, फिर चेक करेंगे कितना आंसर आ रहा है, वन रखेंगे, फिर चेक करेंगे कितना आंसर आ रहा है, फिर टू रखेंगे, फिर चेक करेंगे कितना आंसर आ रहा है। यही आपको सारे पार्ट्स में करना है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट कर रहा हूँ मैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 2 पार्ट्स करेंगे, बाकी के पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। ठीक है, जैसे मैं आप 2 पार्ट्स यहाँ पे समझाऊंगा, बिल्कुल सेम टाइप से आपको बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं खुद से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल अगर गिवन में है तो हमको चेक करना है जो x की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी है, क्या ये इसका जीरो है या नहीं है। तो हमने आपको बताया था जीरो अगर है किसी भी पॉलिनोमियल का, जीरो कब निकाल सकते हैं। ठीक है, जब सपोज दैट हमारा जो वेरिएबल है, किसी भी वेरिएबल की हम अगर वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, और उस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो आ जाए। मीन्स अगर हम इस पॉलिनोमियल में ये x इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री रखें, तो अगर ये px है हमारा, जो px अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे x इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, ये हमारा क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन px है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने आपको बताया था, लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था, लेक्चर नंबर 2 में भी यही बात रिपीट की थी, और आज के इस लेक्चर में भी यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो हमें पता है तो वो जीरो अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। अगर जीरो आ रही है वैल्यू तो वो हमारा सही है कि इसका रूट है, अगर जीरो नहीं आ रही तो वो भाई हमारा रॉन्ग है, रूट नहीं है वो उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, px और x की वैल्यू में क्या है, माइनस वन अपॉन थ्री दे रखी है, तो हम चेक करेंगे क्या माइनस वन अपॉन थ्री पे इसकी वैल्यू जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस वन अपॉन थ्री रख दीजिए, तो यहाँ पे माइनस वन अपॉन थ्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस वन, थ्री से थ्री कैंसिल आउट होगा तो ये बचेगा हमारे पास माइनस वन और ये प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, तो जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, x जो है हमारा x इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इज जीरो ऑफ px। ठीक है, ये हमारा px का क्या है, जीरो है। अब हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर में 2 में भी आपको सेम करना है। ये बोल रहा है भाई x इक्वल टू 4/5, चेक करो क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अगर जीरो आ गया इसके इक्वल तो ये भाई जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल का, अगर जीरो नहीं आया तो नहीं है। तो x की वैल्यू 4/5 रख दीजिए, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा 4 माइनस पाई। ठीक है, 4 माइनस पाई नॉट इक्वल टू जीरो। क्या ये जीरो के इक्वल है, नहीं है। इट मीन्स हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट दी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, जो px पॉलिनोमियल है उसका जीरो 4/5 यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप पूछे कि भाई 4/5 नहीं है तो क्या है, तो कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए x के आपकी पॉलिनोमियल क्या है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/5 हमारा इसका जीरो होगा, ना कि 4/5। ठीक है, तो 4/5 इसका पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा, जीरो क्या होगा, पाई/5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपके क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें आपको इन सबके जीरोज निकालने हैं। तो जीरो निकालने के लिए आपको हमने बताया था पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, ठीक है, इक्वेट कर दीजिए जीरो के, वहाँ से आप x की सारी वैल्यूज निकाल लीजिए और उन्हीं x की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए हम यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, अगर आपने नहीं लिखा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पे हम जीरो निकालेंगे सारे पार्ट्स में। तो हम जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, पुट करेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए पुट पी एक्स इज इक्वल टू पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ठीक है, जीरो के इक्वल इक्वेट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, जीरो निकल के आ जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस का 5। यहाँ पे प्लस का 5 था, उधर जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। इसको जीरो के इक्वल इक्वेट कीजिए, ठीक है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस का 5। फिर यहाँ से इसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर दीजिए, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 उधर जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2x बचेगा और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। फिर हम 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2 है तो उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3x, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 2/3 वैल्यू आ जाएगी। फिर पी एक्स इक्वल टू 3x, इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो 3x इक्वल टू जीरो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, ठीक है। फिर पी एक्स इक्वल टू ax, इसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे। फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए सारे केसेस में हमने x की वैल्यूज निकाली और इन्हीं x की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सारे पार्ट्स में सारे पॉलिनोमियल्स के हमने जीरोज यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक और नया टॉपिक जिसका क्या नाम है, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक और टॉपिक बचेगा आपका फैक्टर थ्योरम। क्या बचेगा, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो दो टॉपिक्स आपके बचे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। एक लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम लेंगे, सेकंड लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।